हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12th क्लास की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और मैं आज आपको इस वीडियो में फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने विद बैलेंस शीट के साथ। तो बैलेंस शीट ओपनिंग भी बनेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपको इसमें बनानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पर किस तरीके से हमें फुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं। तो मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आप सभी के पास क्वेश्चन नंबर 43 है, आपकी ही बुक का है, टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल की बुक का आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और आपके पास यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एंट्री दी हुई है और आपके पास ये गिवन है आपके पास बैलेंस बीडी ओपनिंग का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो है बना रखा है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर इसके बाद हम जो है बैलेंस शीट भी बनाते हैं और साथ के साथ सारी एंट्रीज करते जाएंगे सभी में। ठीक है, ये अमाउंट के लिए रुपीज़ का साइन बना दिया मैंने, यहाँ आप दिखाएंगे इनकम अपनी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक्सपेंडिचर शो हो जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट ये रही, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, 2018 अपना प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, तो ओपनिंग की हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटीज़ अमाउंट, ठीक है, और एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, और इसके बाद क्लोजिंग की बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का काम हो गया कंप्लीट, फॉर्मेट सारे बन गए। यहाँ एसेट्स दिखाएंगे, यहाँ लायबिलिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे जैसे जो एंट्री आते जाएगी करते जाएंगे, क्योंकि पता क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से ना करें ना एंट्रीज तो आप भूल जाते हैं कोई सी एंट्री। इसलिए जैसे जो एंट्री आते जा रही है ना उसको तुरंत के तुरंत एंट्री करते जाइए अपने अकाउंट में। तो आपके पास सबसे पहला बैलेंस बीडी आ रहा है, तो ओपनिंग बुक में कैश का बैलेंस के नाम से जाएगा ओपनिंग की बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ये रही, तो आपको यहाँ पर कैश के नाम से दिखा देना होगा, 7,000 रुपये कैश का आ गया आपके पास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन आपको इस साल का लेना है। इस साल का सब्सक्रिप्शन आपके पास कितना दिया हुआ है बच्चे, 20,000 रुपये। और देखिए कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है आपके पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो द क्लब हैज़ 5,050 मेंबर्स ईच पेइंग अ एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना पे करते हैं, 500 रुपीज़। तो 50 इंटू 500 अगर आप करेंगे तो 25,000 रुपये आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। लेकिन इस साल आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिल रहा है बच्चे, इस साल सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, एंड द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 इज़ 6,000 रुपये। और 2018 का आपके पास सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपये है। तो सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन की एंट्री करेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है कितने का, 20,000 रुपये का मिल रहा है, जबकि आपका सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपये का बनता है। तो 5,000 का सब्सक्रिप्शन इस साल आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5,000 रुपये। तो टोटल 25,000 रुपये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब बैलेंस शीट्स में भी एंट्री होगी। ठीक है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट्स होती है, क्योंकि मिलना था लेकिन नहीं मिला तो एसेट्स है आपके लिए। तो आप उसे एसेट साइड दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का है, वैसे बैलेंस शीट ही 2018 की बना रखी है तो डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना का था, 6,000 का था पिछले साल के लिए। और इस साल के लिए अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी निकालेंगे, निकाल ही लेते हैं या फिर। ठीक है, तो इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें, ओएस सब्सक्रिप्शन इस साल की बैलेंस शीट है ये, तो 2018 का अलग और 2019 का अलग। ठीक है, तो 2018 का अगर देखें तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ये वाली एंट्री ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको इस साल 5,000 रुपये मिल गया, रिसीव हो गया। ठीक है, तो टोटल 5,000 रिसीव हो गया, बट पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितने था, 6,000 रुपये। इसका मतलब अभी भी
अभी भी इस साल का जो है 1,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग बचा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की बैलेंस शीट में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे आप 1,000 रुपये, और इस साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आया बच्चे, 5,000 रुपये का आया। तो आपने 5,000 रुपये दिखा दिया 2019 का। टोटल करके आप दिखाएंगे तो टोटल 6,000 रुपये का इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब देखिए एडवांस भी है क्या सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल है, एडवांस भी है। तो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए, इसका मतलब इस साल मिला होगा अगले साल के लिए, तो ये आपकी लायबिलिटी है, मिल गया ना, एडवांस में मिल गया तो ये लायबिलिटी है। तो इस साल की बैलेंस शीट 2019 की बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो भी कितना है आपके 4,000 रुपये आपके पास था। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का किस्सा तो खत्म कर दिया मैंने सारा। तो जितनी भी जैसे जो एंट्री आते जा रही है उसको आप करते जाइए, बाद की दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये मुझे लगती है कि बाद में कुछ चीज़ छूट जाए तो फिर आंसर गलत आ जाए, वो हमारे पास अब नहीं रही टेंशन। सब्सक्रिप्शन निपट गया सारा। हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को आपने हायर किया तो ये आपके पास क्या है, एक खर्चा है। लेकिन आप देख लीजिए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो आपके पास गिवन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड को हायर किया गया है तो उससे आपको रिसीप्ट हुई है, तो ये आपकी इनकम हो जाएगी बाय हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड कितने की वैल्यू थी, मैंने तो वैल्यू ही नहीं देखी। वैल्यू थी आपके पास 14,000 रुपये की, तो 14,000 रुपये हमने दिखा दिया। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास, इसके बाद है आपके पास सरप्लस फॉर द एंटरटेनमेंट इवेंट्स। तो देख लीजिए एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए कोई आपको फंड तो नहीं मिला है, क्योंकि उसके फंड से फिर वैल्यूज़ हमने कटनी होती है ना, तो नहीं मिला है। तो डायरेक्ट आपकी इनकम हो जाएगी 8,000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखा देंगे सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितने रुपए का, 7,000 रुपये का, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, 7,000 रुपये का था, 8,000 रुपये का था बच्चे। ठीक है, 8,000 रुपये। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर आपने बेचे तो सारी आपकी इनकम होती है। आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कराया था आपको। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और अगर आपको इन सब एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आप सबसे पहली वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर की, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास दिया हुआ था वैल्यू 2,000 रुपये की। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास अब हम लोग एक्सपेंडिचर्स पे चलते हैं। ठीक है, और नीचे की एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं एक बार। नीचे एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2019 की 2,000, और सैलरी पेड इन एडवांस इस साल का 6,000 रुपये, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए, तो 2019 का आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये दिया हुआ है आपका, और सैलरी पेड इन एडवांस 2019 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 2018। तो 2000 का 18 का आपको एडवांस जो है 2019 के लिए मिला था, वो आपको यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आपने यहाँ से घटाना है इसको। तो आपने सैलरी आपके पास दी हुई है 28,000 रुपये की। 28,000 की सैलरी में आप इस साल का एडवांस इस साल का आउटस्टैंडिंग इस बार जोड़ेंगे, और सैलरी पेड इन 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग 6,000 रुपये फॉर द 2018। तो 6,000 रुपये में आपके पास जो है 2018 का भी इसमें इंक्लूड है। तो 2,000 रुपये 18 का आपका जो है 2019 में जो हमने पे किया, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप सैलरी आपके पास एक्सपेंडिचर होता है, टू आपने दिखाया टू सैलरी। आप सैलरी देख लेते हैं कितने की वैल्यू थी आपके पास। सैलरी थी आपके पास 28,000 रुपये की। 28,000 में से 2,000 रुपये का इस साल का आउटस्टैंडिंग, और पिछले साल का 6,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे सैलरी आपके पास 28,000 रुपये, और इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग 2019 का 2,000 रुपये था, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे 2018 का, जो कि 6,000 रुपये का है आपके पास। ठीक है, तो आप 4,000 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 24,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। 2,000 और 6,000 ही थे, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपके पास जो है बिल्डिंग और ये सब ओपनिंग की बैलेंस शीट में आ जाएंगी, ओपनिंग के लिए दी हुई हैं। तो बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 20 और बुक 20,000 रुपये। ठीक है, अभी इनकी एडजस्टमेंट होगी तो उसके हिसाब से भी हम रुके हुए हैं अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस 6,000 रुपये के, और डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो तो क्लोजिंग में लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी 4,000। ठीक है,
तो 2 जर्नल एक्सपेंसेस 6,000 रुपये के जर्नल एक्सपेंसेस, और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास 4,000 रुपये की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे, बुक्स एसेट्स हैं, परचेज कर ली इस बार, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों जुड़ के आ जाएंगी। तो अब हम लोग एसेट्स भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास बिल्डिंग है, ओपनिंग में 2 लाख बिल्डिंग है, ओपनिंग की बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए की, तो हमने बिल्डिंग दिखाया 2 लाख रुपए का। फर्नीचर पे कोई डैप नहीं लगेगा, तो फर्नीचर आपने डायरेक्ट दिखा दिया, और आपने बुक्स भी दिखा दी। क्लोजिंग में इनकी वैल्यू जो है चेंज होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, ओपनिंग में फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर 20 का था और बुक्स भी 20 की थी। फर्नीचर भी 20 का, बुक भी 20 की आपके पास, तो फर्नीचर 20 और बुक्स भी 20,000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लगाएंगे। तो आपके पास बुक आपने 10 नई खरीद ली, तो बुक में ऐड कर देंगे परचेज के नाम से, और फर्नीचर पे तो डैप लग रहा है। तो बिल्डिंग पे तो सेम रही, बिल्डिंग कोई चेंज नहीं हुई, बिल्डिंग जितने की है उतने की ही रख देंगे आप लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ये रही, बिल्डिंग आपने सेम वैल्यू रख दी क्योंकि उसमें कोई भी डैप वैप नहीं लग रहा है, 2 लाख रुपये का। फर्नीचर पे 10% डैप लग रहा है, फर्नीचर पे 10% का डैप लग रहा है, तो फर्नीचर 20,000 रुपये का था, माइनस कर देंगे आप इसमें से डैप, तो आपके पास आ जाएगा 2,000 रुपये 10% क्योंकि, तो ये आपके पास 18,000 रुपये का फर्नीचर बचा। बुक्स आपने जो है पिछले साल आपके पास पड़ी हुई थी 20,000 रुपये की, और इस साल आपने नई परचेज़ कर ली, तो प्लस कर देंगे आप परचेज़ कितने की, 10,000 रुपये की, तो टोटल आपके पास 30,000 रुपये की बुक्स हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो फर्नीचर पे डैप आपने लगाया है वो आपका एक्सपेंडिचर है, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे, टू डैप ऑन फर्नीचर, और वो वैल्यू है आपके पास 2,000 रुपये की। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बच्चे, खर्चे और क्या क्या हैं आपके पास। न्यूज़पेपर आपने खरीदे, तो बच्चे न्यूज़पेपर तो आपका खर्चा है, और क्लोजिंग की बैलेंस शीट में 4,000 रुपये आपके पास बैलेंस शीट ही बच गया है, वो भी आप दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर दिखाएंगे कितने के, न्यूज़पेपर 8,000 के, न्यूज़पेपर आपका खर्चा है 8,000 रुपये का, ठीक है। और क्लोजिंग की बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे 4,000 रुपये का कैश, जो कि आपके पास बचा हुआ है, कैश 4,000 रुपये, ठीक है। दैट्स इट। अब क्या करना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल कर लेना है, और उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए कोई एडजस्टमेंट तो आपके पास रह नहीं गई हो, क्योंकि कोई भी रह जाएगी तो आंसर गलत आ जाएगा आपके पास, ये ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से कोई भी एंट्री नहीं रह गई है, मैंने सारी एंट्रीज़ जो है कर दी हैं, और आप भी देख सकते हैं, कोई एंट्री रह गई हो तो कमेंट कर देना, पता चल जाएगा बाद में। चलिए तो देखते हैं फिर आपके पास टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल करते हैं 25,000 रुपये क्रेडिट साइड टोटल, फिर इसके बाद 14,000, फिर इसके बाद 8,000, फिर इसके बाद 2,000, तो गलत हो गया क्या, 25,000, 14,000 और 10,000, 49,000 यहाँ पर, माइनस कर दीजिए 24,000 और 6,000, 4,000 और 2,000 और 8,000, तो आपके पास 5,000 का डेफिसिट आ रहा है। 5,000 का क्या आ रहा है बच्चे, डेफिसिट, ठीक है। तो डेफिसिट आपके पास आ जा रहा है 5,000 रुपीज़ का। एक बार मैं और टोटल करूँगा, शायद कुछ गलती हुई हो। 8,000 रुपये का, 24,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, ठीक है, और 6,000 रुपये का। हाँ बच्चे गलती हो गई है मुझसे, यहाँ पर मैंने डबल जोड़ दिया, 39 में जोड़ दिया था, गलती हो गई, तो तभी ये डेफिसिट आ रहा है, वरना डेफिसिट नहीं आता। मैंने क्या करा, मैंने नीचे के 10 ना जोड़े नहीं, और 39 में मतलब मैंने लिख दिया 10 जोड़ के 49, लेकिन मैंने कैलकुलेटर में वो 10 जोड़ा ही नहीं था। तो आपका 5,000 इधर आ रहा है बच्चे, सरप्लस में, डेफिसिट नहीं आ रहा है, ठीक है। सरप्लस आ गया आपके पास 5,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए आप इसे, क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए बैलेंस शीट में आप कैपिटल फंड निकलता है ओपनिंग की बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल फंड दिया नहीं होता ना इस क्वेश्चन में। अगर दिया होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी भी नहीं पड़ती। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कैपिटल फंड निकाल सकें हम। तो 7,000 रुपये का कैश, और इसके बाद एडवांस तो कुछ था नहीं आई थिंक, है ना। फिर प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग पिछले में हो कहीं। हाँ ये तो रहा, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है ना, तो ये इस साल आपको मिला है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा ना। ये तो आपका, लेकिन पिछले साल का एडवांस नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये तो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो बस टोटल कर देंगे इसका, तो 7,000 प्लस 6,000
प्लस 2,40,000, तो ये आपके पास 2,53,000 रुपये की आ गई आपके पास कैपिटल फंड, 2,53,000। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, और कुछ तो इसमें नहीं है अपने पास, चेक कर लेंगे अपने एक बार। आई थिंक कुछ भी नहीं रह गया है मेरे ख्याल से। हाँ, एक चीज़ रह गई है, अभी रह गई है बच्चे। क्या रह गया देखो बताता हूँ मैं। आपके पास जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की 2,000 रुपये की, और पिछले साल की आपको जो है 4,000 रुपये का आपका जो है एडवांस आपको जो है मिल रहा था पिछले साल। आप देख सकते हैं सैलरी पेड इन 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग 6,000 रुपये फॉर द दिस। तो 6,000 रुपये आप पिछले साल का इस साल पे कर रहे हैं, तो पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई होगी, तो ये आपको पे करनी होती है। तो ये आपके पास यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो कहलाएगी। तो आपको 6,000 रुपये जो है दिखाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आप दिखा देंगे इसको बैलेंस शीट में। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो आउटस्टैंडिंग तो आपके पास आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो लायबिलिटी में ही शो होगी 6,000 रुपये की। तो अब देखिए 2,53,000 नहीं आएगा, है ना। तो देखिए ऐसे ना कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं, तो उसके वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो 2,53,000 में से 6,000 और माइनस कर दीजिए, 247 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल फंड आ गया 247। तो यहाँ पर 2,53,000 दोनों तरफ लिख दीजिए आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पर। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल फंड लिखिए। कैपिटल फंड आया आपके पास 2,47,000 और इसमें प्लस कर लीजिए आप सरप्लस, जो आपके पास प्रॉफिट आया था 5,000 रुपये का, दोनों को टोटल करके बाहर लिख दीजिए 252। ठीक है, 2,52,000। आप टोटल कर लीजिए इसका, तो 252 प्लस 4,000 प्लस 4,000 256 आपके पास आ गया है यहाँ पर 256। अब दोनों तरफ आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं माइनस करते हुए चलता हूँ, 6,000 माइनस 2 लाख माइनस 18,000 माइनस 30,000 और 4,000। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ और आपके पास रिमेनिंग रह गई है, और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास पिछले साल की, इस साल की 2,000 रुपये थी, है ना। थी कि नहीं थी, याद आ रहा होगा, तो वो हम लिखना यहाँ पे भी भूल गए, तो इस वजह से यहाँ पर भी आंसर में डिफरेंस आ गया 250 लाख। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ आपके सामने, कोई भी वो नहीं है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, कि कहाँ पर हमने गलती करी, वो गलती आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी होती हैं कि हम किस चीज़ भूल तो नहीं रहे हैं। देखिए सैलरी हमने वहाँ कर दी लेकिन यहाँ नहीं करी, तो जैसे ही सैलरी आप वहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर भी आप ऐड कर लें, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो जाए क्वेश्चन में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर हो गया है, और आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको जो है आंसर्स करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इस चैनल को ग्रो करके दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है इसी तरीके के और प्रीमियम कोर्सेज़ को लेने के लिए आप टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। और फिर इसके बाद आपको जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।